देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ हाजिर हूँ मैं, आपका मेजबान अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे सेट थ्योरी के बारे में, यानी कि सेट थ्योरी क्या होती है और इसका दैनिक जीवन में कैसे और कहां कहां उपयोग किया जा सकता है। बताने के लिए साथ में है आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार और साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं सेट थ्योरी को। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी अलवर इंजीनियरिंग कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित हुआ आसान। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या होती है और इसका हम अपने दैनिक लाइफ में कहां कहां पर प्रयोग कर सकते हैं और इससे हमें क्या क्या फायदा हम उठा सकते हैं। तो गणित हुआ आसान के अंक को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स हमें अपना परिचय देंगे। नाम दीपक कुमार, नसरुद्दीन, पुनीत वर्मा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय देसुला, चित्रपाल प्रजापति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, राकेश प्रजापति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, दिनेश कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, धीरज कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, करण सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, अजय कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, राहुल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला की ओर से, गोपी किशन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, अमरीक सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, राजेश, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, खुशबू, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, मोनिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। तो ठीक है बच्चों, तो अपने अंक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत क्या होता है? समुच्चय सिद्धांत। तो सेट थ्योरी के बारे में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे और इसका विस्तार किसने किया है? किसने विस्तार किया है? जॉर्ज कांटोर। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है कि जितना भी हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट थ्योरी की परिभाषा होती है हमारे समुच्चय सिद्धांत की कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को संग्रह क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। अब हमने बात की कि ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं उनका कलेक्शन, उनको संग्रह करना, वो हमारा क्या कहलाता है? सेट। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे अभी मैंने बात की थी कि आपकी ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक एनीथिंग आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हैं, लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की हो सकती हैं, फिजिक्स की हो सकती हैं, केमिस्ट्री की हो सकती हैं। तो ये सब क्या है अपना अपने ऑब्जेक्ट, उनको एक जगह रखा जाता है, उनका जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? सेट। जैसे कुछ बच्चों ने ताश देखे होंगे, देखे? खेले भी होंगे? नहीं खेलते? तो देखिए उसमें कहते हैं, आपने कभी वर्ड सुना होगा, किसी के पास इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम जाते हैं तो वो क्या बोलता है? फर्स्ट से क्या बोलते हो? सेट बोलते हो ना। चार इक्के आ जाए तो क्या बोलते हो मुंह से? सेट लगा हुआ गया। पढ़ा नहीं है कभी आपने, लेकिन मुंह से क्या निकल के आता है? इस बार तो मेरे पास पूरा सेट आ गया। तो देखिए सेट क्या है? एक अपना में किसी चीज का कलेक्शन है, संग्रह। जैसे एक क्लास है आपकी, क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो ये अपना आप में क्या है? सेट्स हैं। जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं या मुख्यमंत्री हुए हैं, काउंट कर सकते हो। ये क्या है? अपना आप में एक सेट्स है।
बनाई जाती है क्रिकेट टीम, दीज आर काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसको आप गणना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। की जा सकती है नहीं की जा सकती? की जा सकती है ना। आप कहते हो 11 प्लेयर हैं, 1-2 एक्स्ट्रा होता है तो उसमें 12-13 हो जाते हैं, एक टीम बनाई जाती है क्रिकेट की। एक वर्ड मैंने कहा, द मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, जो बहुत अच्छे लेखक हैं हमारे भारत में, क्या ये सेट है? क्यों नहीं है? मैंने कहा इसी टाइप में मैंने आपकी क्लास में से कहा द बेस्ट सिंगर इन योर क्लास, सेट है ये सर? क्या क्वालिटी है सेट्स की? नहीं मालूम? बेटा देखो, सेट्स जो होता है वो किसी चीज की हैबिट शो नहीं करेगा। जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो वो आपका सेट कहा जा सकता है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो ये अपना आप में क्या है? सेट है। लेकिन मैंने कहा कि बेस्ट सिंगर इन योर क्लास, अब यहाँ क्या कोई नंबर आपकी दिखा रहा है कि 5 हैं या 10 हैं या 12 हैं? किसी चीज की जो क्वालिटी है वो सेट शो नहीं करेगा। तो जब भी आपसे अगर सेट्स में कोई पूछता है कि सेट्स क्या है, तो जिस चीज में आप काउंट कर सकते हो वो आपका क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा। और जहां जिस चीज की क्वालिटी शो करेगा वो उसमें सेट से मतलब नहीं है हमारा। मीनिंग समझ में आया? जैसे मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन इसमें पूछता हूँ आपसे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं क्या ये अपना आप में एक सेट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि दीज आर काउंटेबल। यहाँ पर 20, 25, 30 कितने भी हो सकते हैं, तो ये अपना आप में क्या होगा? सेट होगा। एक कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस, जितने भी हमारे खतरनाक जानवर होते हैं, एनिमल्स, खतरनाक एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये सेट होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एक क्वालिटी है किसकी? डेंजरस। एनिमल्स तो बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन वहां उसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि डेंजरस वर्ड जो लगा दिया गया है, यहाँ कोई नंबर हमसे नहीं बताया जा रहा है कि 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया कि सेट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो हमारा किसकी फॉर्म में होता है? नंबर। अगर आपको नंबर्स की फॉर्म में मिलेगा तो समझ लीजिए आपको क्या मिल जाएगा? सेट। उसके बाद जो हमारा यूज होता है, इसको पढ़ने के पीछे हमारा या इसको सीखने के पीछे हमारा क्या कारण है कि हम इसको पढ़ते हैं? कारण भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम जिसको लाइफ में यूज करेंगे तो एक रिलेशन और एक फंक्शन जो हमारा है वो किससे डिफाइन होता है? सेट से डिफाइन होता है। जैसे रिलेशंस क्या है? रिलेशन बिटवीन, एक संबंध बाप और बेटे के बीच में, भाई और बहन के बीच में, ये क्या हमारा एक संबंध, जो आगे आप अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस, जो आपको सीखने को मिलेगा। जब तक हमें सेट्स पढ़ना नहीं आएगा, हमें रिलेशन निकालना और हमें फंक्शंस के बारे में जानना, ये चीजें हम लाइफ में नहीं सीख पाएंगे। तो उसकी जो नींव होती है वो कौन है? सेट। समझ में आया? तो सेट्स को हम कहाँ यूज करते हैं? रिलेशन, संबंध निकालना और फलन निकालना, दैट इज द फंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शन। उसके बाद आता है इसमें और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आगे चल के आपने एक वर्ड सुना होगा, प्रोबेबिलिटी। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और एक होता हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? सीरीज, सारणी। तो इन सब में हमारा किसका यूज होगा? सेट्स का। कि जब तक ये चीजें, प्रायिकता थोड़ी सी आपने पढ़ा भी होगा, प्रायिकता क्या होती है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? सेट्स का। जब तक हम किसी चीज का एक ग्रुप बनाना नहीं सीखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल और हम बना सकते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी कॉइन को फेंकते हो ऊपर, तो उसके 2 चांसेस आपको मिलते हैं।
क्या मिलेगा? हेड और टेल। हेड और टेल। उसको किसके अंदर लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। वो क्या है? अपना आप में एक सेट है, अपना आप में एक सेट होगा। तो 2 कॉइन अगर फेंकते हो तो 4 बन जाएंगे, तो वो भी अपना आप में एक सेट होता है। ऐसे ही हम आपसे बात कर रहे थे कि आप किसी बैग में कुछ डिफरेंट कलर्स की बॉल ले सकते हैं, वो अपना आप में क्या होगा? एक सेट। किसी बैग में आपने कुछ रेड, कुछ ग्रीन, कुछ येलो कलर की बॉल ले ली, वो अपना आप में क्या कहा जाएगा? एक सेट। तो इसका यूज कहाँ हो रहा है सेट का? प्रायिकता निकालने में। जो आपकी अलग से एक चैप्टर तैयार होता है प्रायिकता का, उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने बता ही दिया इसमें। और बहुत एग्जाम्पल्स आपकी बुक में मिलेंगे जो आपको काम आएंगे। दूसरा ये होता है कि किसी सेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत होती है। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? कौन कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, जिसको हम किससे शो करते हैं? एन से। कैपिटल एन से इसको शो किया जाता है। ठीक है। एक होते हैं हमारे होल नंबर्स। क्या होते हैं होल नंबर्स? बताइए बेटा, होल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक डिफरेंस है कि जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 से काउंट होते हैं। 0, 1, 2, 3 और अब 2 कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर। होल नंबर को हम किससे शो करते हैं? जेड से शो करते हैं। डब्लू से शो करेंगे, इसमें डब्लू से शो करेंगे उसको। ठीक है। एक होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक जिसको आप बोलते हो, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड। क्या होते हैं हमारे पूर्णांक? देखिए, माइनस अनंत से लगाकर वो कहाँ तक हो सकते हैं? तक हो सकते हैं। इंटीजर्स आपका कुछ भी उस नंबर हो सकता है। क्या एक डेसिमल नंबर हमारा इंटीजर्स होता है? नहीं। क्या एक 3.5 मान लीजिए आपने लिखा 3.5, क्या अपना आपने एक इंटीजर होगा? नहीं। क्या होगा फिर? क्या होता है वो? बताइए। नहीं मालूम? आपने तो कहा कि अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो -3.5 क्या हुआ? वो भी इंटीजर्स बोलोगे। फिर क्या बोलोगे उसको? नहीं मालूम? उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। दैट इज द रियल नंबर। एक चीज आप लाइफ में याद रखिए कि इंटीजर्स और रियल नंबर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक इंटीजर एक रियल नंबर हो सकता है, बट एक रियल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सभी नंबर्स आप ले सकते हैं, चाहे वो आपके परिमेय संख्या है, चाहे वो आपका इंटीजर्स है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो एक रियल नंबर क्या होती है, चाहे वो आपका, मान लीजिए आपने 1 से लगाकर 2 तक एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन खींची, तो उसमें अगर कोई आपसे पूछता है कि इसके इंटीजर्स क्या होंगे, तो क्या हुए उसके इंटीजर्स? 1 और 2। इंटीजर सीधा किससे जंप लेता है? 1 से, और कहां पर चला जाता है? 2 पर। लेकिन अगर मैं उसके बीच में आपसे पूछूं कि इस पर रियल नंबर कितने होंगे, कितने होंगे उस पर रियल नंबर? 9। अनकाउंटेबल। 1.1, 1.2, 1.11, 1.19, क्या काउंट कर सकते हो आप 1 और 2 के बीच में? तो देखिए, रियल नंबर समझ में आ गया। रियल नंबर किसी को भी आप बोल सकते हो, चाहे वो आपका डेसिमल है, चाहे वो विदाउट डेसिमल है, दशमलव में भी हो सकता है और बिना दशमलव के भी हो सकता है। लेकिन आप इंटीजर्स को क्या नहीं कहेंगे? रियल नंबर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, वो चाहे आपके कोई नंबर आप 2/3 लिख लीजिए, 4/5 लिख लीजिए, वो सब किस में आएंगी? दशमलव में आएंगी। और दशमलव में जितनी भी हमारी नंबर आएंगी उसको आप रियल नंबर बोलेंगे लाइफ में, जिसको आप कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और जितने भी आपके पूर्णांक होंगे उनको आप
आई या जेड से शो करोगे, कहीं कहीं किसी बुक में हमारा आई होता है, कहीं पर जेड होता है। आई मतलब इंटीजर, जिसको आप पूर्णांक बोलते हो, तो पहला वर्ड ले लिया जाता है वहां से। उसके बाद आता है इसमें हमारा कि हम सेट्स को डिफाइन किससे करते हैं। सेट्स जो हमारा प्रदर्शित होता है, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, अगर आपको कैपिटल दिया है तो वो उसको प्रदर्शित करने का अपना एक तरीका है। जैसे कैपिटल ए लिखा आपने और फिर इक्वल करके यहाँ उसको मंझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो वो क्या है, हमारा एक सेट को लिखने का तरीका होता है। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल मुझे बताएंगे। और दूसरा होता है कि उसके जो अंदर एलिमेंट, जो उसके अवयव होते हैं, वो हमारे स्मॉल अल्फाबेट्स से, जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं स्मॉल वाले, उनसे हम उसको प्रदर्शित करते हैं, जिसको जो उसके अंदर अवयव लिखे जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इंग्लिश के अंदर कितने वोवल्स होते हैं हमारे? 5। कौन कौन से होते हैं? ए आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। उसका सेट बनाकर लिखिए, क्या बनेगा उसका सेट? पहले हम कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल ए बराबर बराबर का निशान लगाएंगे, ए ई आई ओ यू, फिर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके अंदर ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे, तो वो अपना आप में क्या हो जाएगा, हमारा सेट। समझ में आया? एक चीज और होती है कि किसी भी सेट्स को डिफाइन करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 तरीके? 2 तरीके। एक होता है हमारा रोस्टर और एक होता हमारा समुच्चय रूप। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म, निर्माण विधि। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है। अभी आपने क्या बोला था कि इंग्लिश के जो हमारे वोवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपने सीधा सीधा क्या लिखा? ए ई आई ओ यू। ये कौन सी तरीका कहलाता हमारा? रोस्टर। और सेट बिल्डर को अगर हम बोलेंगे तो इसको लैंग्वेज में बोला जाएगा, इसको लैंग्वेज में हमें बोलना होता है। इसको लैंग्वेज में हम इस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज, बस आप एक्स इज वोवल इन अल्फाबेट। तो ये हमारा तरीका है। जैसे आपने एक नंबर लिखा 1 4 9 16, ये कौन सा तरीका होगा? इसको अब उसमें बताइए इसकी सेट बिल्डर तरीका क्या होगा। अगर आप इसको सेट बिल्डर में बोलते हो 1 4 9 16 को अगर हम सेट बिल्डर में बोलेंगे तो एक्स सच दैट एक्स क्या होगा? एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर किससे छोटे होंगे? अप टू 4। कहाँ तक ले रहे हैं हम उसको? 4। 5 से तो कम ही हुए ना। तो देखिए किसी भी चीज को आप डिफाइन कर सकते हो। इसके अंदर सेट्स को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक फैमिली है, फैमिली में अगर आप केवल क्या है, किसी चीज को एक बता रहे हैं कि हमारी फैमिली में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, उसको आप भाई का नाम शो कर दीजिए। नाम से लिख रहे हैं राम मोहन श्याम घनश्याम, तो वो अपना आप में क्या होगा? हमारा रोस्टर फॉर्म। और उसी को हम कह रहे हैं कि हमारा जो है उसको कन्वर्ट करके देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स, तो वो हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? निर्माण। तो समझ में आ गया कि 2 तरीके हमारे पास होंगे किसी सेट को प्रदर्शित करने के लिए। आगे इसमें आता है हमारा एक चीज और आपका है, अगर जैसे आप एक वर्ड में आपको दे देता हूँ स्कूल, इंग्लिश का वर्ड है स्कूल, अगर आप इसका सेट बना के लिखते हैं तो इसके अंदर कितने हमारे
वर्ड यूज हुए हैं? 5 है ना? 5 कौन कौन से हैं? HCHOL। OL, लेकिन O तो 2 बार आया, क्या 2 बार उसको लिखते हैं? नहीं लिखता है। नहीं लिखते ना। तो सेट में एक चीज होती है हमारी, एक नंबर एक ही बार काउंट होती है। जैसे मैथमेटिक्स है, अगर आप इसका सेट बनाकर लिखेंगे, जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें हम आपका या A आपका T आपका जो भी होगा, अगर वो 2 बार आता है कोई नंबर, तो उसको हमें सेट के अंदर एक ही बार ही लिखना होता है। तो सेट के अंदर 2 बार काउंटिंग नहीं होती है। आगे इसमें एक और होता है हमारा, किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे हमने कहा x हमारे पास नंबर है, कौन कौन से? A C U। अब मैंने आपसे कहा कि क्या हमारा B वोवल्स के अंदर आता है या नहीं आता है? नहीं आता। तो B, इसको क्या पढ़ेंगे आप? बी नॉट एलिमेंट ए। B नॉट एलिमेंट ऑफ A, यानी कि इसको जो हम कहते हैं बिलोंग्स करना। अगर इसमें इंग्लिश वर्ड आप कहते हैं बिलोंग्स, इसको बोलते हैं। जो आपने ये छोटा ई टाइप का बनाया होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब है अगर वो फैमिली में मेंबर है तो उसके अंदर रहेगा। जैसे अभी हमने कहा राम, मोहन, श्याम और घनश्याम, एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, और हमने कहा राधे श्याम क्या उस फैमिली में है? नहीं है, तो नहीं बिलोंग करेगा। तो जो जिसको अगर नहीं बिलोंग करेगा तो उसको आप कट कर देंगे, और जो होगा जिस फैमिली में तो उसको क्या रखेंगे? बिलोंग करेंगे। तो समझ में आ गया कि होगा अगर वो उसमें एलिमेंट का तो उसको आप बिलोंग करेंगे, अदरवाइज उसको आप कट कर देंगे। नॉट, इसको कहते हैं हम नॉट बिलोंग। इसी टाइप में आगे इसमें हम एक होता है हमारा, कुछ आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट? किससे प्रदर्शित करते हैं उसको? 2 तरीके होते हैं हमारे पास, या तो आप उसको 5 लिखेंगे या मंगला ब्रैकेट खाली छोड़कर इसको छोड़ेंगे। अगर आपने भूल से अगर इसके अंदर 0 भी लिख दिया तो क्या ये एम्प्टी सेट रहेगा? क्या बन जाएगा? सेट। कौन सा समुच्चय? सिंगलटन, एकल समुच्चय जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर अगर एक ही एलिमेंट होता है तो उसको कौन सा समुच्चय बोलते हैं? सिंगलटन। सिंगल का मीनिंग अपना अपना क्या होता है? अकेला। तो एक एलिमेंट अगर जिसके अंदर होता है उसको हम सिंगलटन बोलते हैं, एकक समुच्चय। और जिसके अंदर कुछ नहीं होगा वो क्या होगा हमारा? नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, सब एक ही नाम होते हैं इसके। नल कह सकते हो, वॉइड कह सकते हो, एम्प्टी कह सकते हो, सब एक ही नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक होता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? आज मैं आपको इक्वल और इक्वलेंट के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। एक वर्ड होता है इक्वल और एक होता है इक्वलेंट। इक्वल क्या है? समान। समान समुच्चय क्या होते हैं बताइए? बताइए क्या होता है? देखिए इक्वल वर्ड आ रहा है। इक्वल किस चीज को कहेंगे? बराबर। मान लीजिए एक सेट आप लिख देते हो, ए आपने लिखा 2 4 6 और बी लिखा आपने 6 4 2। इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल है ना? यस सर। तो देखिए एलिमेंट्स को आपने आगे पीछे लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आपने लिखा है इसमें 2 4 6 और एक आपने लिखा बी के अंदर 3 4 5। अनइक्वल सर। अनइक्वल सर। अनइक्वल। हाँ सर। लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वलेंट, समतुल्य। एक होता है इक्वल बराबर और एक होता है समतुल्य। दोनों में क्या अंतर है समझ में आया? उसके अंदर आप नंबर्स की काउंटिंग कर रहे हो, किसके अंदर? समतुल्य के अंदर। और वहां आप क्या देख रहे हो?
कि वहाँ जो हमारे अवयव है क्या वो इक्वल है या नहीं है। जैसे एक आपने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और एक आपने लिखा AEIOU, क्या ये इक्वलेंट है या नहीं है? समतुल्य होंगे या नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? एक तरफ अल्फाबेट है, एक तरफ काउंट गिनती है। मैंने आपसे क्या पूछा है, इक्वल पूछा है या इक्वलेंट पूछा है? इक्वल। डिफरेंस समझ में आ गया? तो बताइए इक्वलेंट होंगे या नहीं होंगे? कारण सही बताइए, क्यों होंगे? क्योंकि दोनों में एलिमेंट अलग अलग है। देखिए दोनों के अंदर अवयव अलग है, लेकिन अगर हम दोनों के नंबर काउंट करें तो उसके अंदर कितने अवयव हैं? 5। और दूसरे के अंदर भी कितने अवयव हैं? 5। तो दोनों के अंदर जब अवयव हमारे नंबर में सेम होते हैं तो उसको किस टाइप का कहते हैं हम? समतुल्य, इक्वलेंट। तो डिफरेंस समझ में आ गया? देखिए हमारे पास 2 सेट हैं, A और दूसरा सेट है हमारे पास B। पहले के अंदर हमारे पास कितने अवयव हैं? 5। तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ अवयव इन सेट A इज इक्वल टू 5। इसी टाइप में आपने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 5। देखिए मैं आपसे इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने आपसे किसकी बात की है? इक्वलेंट की बात की है। अगर आपसे कोई इक्वल पूछे तो आप लिखेंगे A0, इसके अंदर इससे पहले आप N नहीं लिखेंगे। किससे? जब आपसे किसकी बात की जाती है? इक्वल। और जब आपसे इक्वलेंट की बात की जाती है तो आप क्या लिखेंगे? N से। तो उसको लिखेंगे कि उससे पहले आप लिखेंगे कि उसके अंदर जो हम अवयव लिख रहे हैं उसके अंदर उनकी नंबर कितनी है। तो समझ में आया सभी को? इसी के साथ अपना अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कि हमारी यूनियन और इंटरसेक्शन समुच्चय में कैसे निकाला जाता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो इसी के साथ अपने अंक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बच्चों। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में आपने जाना सेट थ्योरी के बारे में। जानकारी दे रहे थे IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।